अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज चैप्टर की। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन आंसर्स तक ख़त्म कर लिया था चैप्टर नंबर 3 का। आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज को। तो आप सब बच्चे ज़रा पहुंच जाएं बुक पे। पेज नंबर इज़ 41। गो टू पेज नंबर 41। The name of the chapter is Media Literacy in the Age of Digitalization. I guess digitalization ही है, in the modern age, sorry. ठीक है, मीडिया लिटरेसी इन द मॉडर्न एज, चैप्टर का नाम ये है। और हम चले जाते हैं अब एक्सरसाइज पर, जहाँ पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर। आई होप आप लोग इस बुक पे पहुँच गए होंगे। ओके, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? द वर्ड ट्रांजिशन इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही होगी। इन ये वर्ड जो है वो ट्रांजिशन में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज, sentences and paragraphs to create coherence and flow in writing. So जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं ताकि आप फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, या फिर क्या कर सकें, सेंटेंसेस को, या फिर सॉरी नॉट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंसेस को या फिर पैराग्राफ्स को कनेक्ट कर सकें अगले पैराग्राफ्स के साथ। पिछली चीज़ को अगली चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि ट्रांजिशन लेकर आ सकें, ताकि हम उसके अंदर जो ट्रांजिशन किसी भी टाइप की हो सकती है, कनेक्शन होना चाहिए कि आपने किसी भी तरह से दो पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करना है, या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है, या दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करना है। तो ये क्या करते हैं? ये ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं, ये लिंक करते हैं चीज़ों को, और इनकी वजह से कोहेरेंस और फ्लो क्रिएट होती है आपकी राइटिंग के अंदर। They help guide the reader through the logical progression of thoughts, making the text more organized and easy to follow. सबसे पहले क्या करते हैं? एक लॉजिकल प्रोग्रेशन लेकर आते हैं कि फर्स्ट दिस हैपन एंड देन दैट। जिस तरीके से रेसिपी के अंदर आप बताते हैं ना कि पहले मैंने ये इसमें ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर वो करना है। सिमिलरली, तो जब भी आपने किसी भी चीज़ की कोई लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखानी हो, कोई थॉट्स की, या फिर किसी भी एक चीज़ के अंदर आपने एक लॉजिकल फ्लो लेकर आनी हो कि शुरू चीज़ कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ तक जा रही है, एक आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखाना हो, या फिर कोई भी चीज़ इस तरीके की हो, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस को। अच्छा, ट्रांजिशन डिवाइसेस फॉर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो कौन सी हमारे पास आ रही है ट्रांजिशन डिवाइसेस, जो कि कंपैरिजन या फिर कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। ट्रांजिशन डिवाइसेस फॉर कंपैरिजन हेल्प डिमॉन्स्ट्रेट सिमिलैरिटीज़। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या करती है? ये सिमिलैरिटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा वाइल दोज फॉर कंट्रास्ट हाईलाइट्स डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो कंपैरिजन की है वो सिमिलैरिटीज़ को, और जो कंट्रास्ट की है वो क्या करेगी? वो डिफरेंसेस को शो करने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, यूजिंग दीज डिवाइसेस enhances the clarity and coherence of writing, allowing readers to better understand the relationship between ideas. तो ये क्या करती है? ये आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी लेकर आती है, कोहेरेंस लेकर आती है, जिसकी वजह से रीडर को आसानी होती है आपकी जो है वो राइटअप को पढ़ने में। ठीक है, तो आपकी जो भी राइटअप है उसके अंदर आपकी कोहेरेंस लेकर आएगा और उसके अंदर क्लैरिटी लेकर आएगा क्या? ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, अब जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंपैरिजन है वो कौन कौन सी हैं? सिमिलरली इंडिकेट अ सिमिलैरिटी बिटवीन टू आइडियाज और पॉइंट्स। अगर आपने एक बात की और आपने कहा सिमिलरली, और उसके आगे आपने बात करना शुरू कर दी, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप एक ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है लाइकवाइज। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एग्रीमेंट को शो करने के लिए, किसी सिमिलैरिटी को, किसी भी जो भी आप कह सकते हैं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम वे, ये भी वही बात है, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, ये सेम एक ही लेवल की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, फिर है हमारे पास कंपेयर टू। ठीक है, अब ये भी क्या है? ये भी सिमिलैरिटी शो करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जस्ट एज। ठीक है, जस्ट एज भी क्या है? आप पिछली बात को अगली बात के साथ पैरेलल शो करने के लिए या सेम शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। On the other hand, if we see the transitional devices of contrast, तो हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ रही हैं? However, on the other hand, in contrast, nevertheless और conversely, तो ये सारी की सारी क्या है? ये आपको ऑपोजिट चीज़ें शो करा रही हैं, कंट्रास्ट शो कर रही हैं। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर किसी भी चीज़ के, कि ये क्या कर रही हैं? कंट्रास्टिंग आइडिया आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन, तो गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज। आप लोगों के पास एक एक्सरसाइज है विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। अब आपके पास यहाँ पर हमारे पास कितनी ब्लैंक्स हैं? 5 ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो अब आप सब बच्चों ने क्या करना है? मैं आप लोगों से 1 by 1 ब्लैंक का पूछूंगी एंड यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। ओके,
तो स्टार्ट करें? आर यू रेडी गाइज? ओके, लेट्स स्टार्ट इट. The first sentence is, the movie was entertaining, the dash, the book was more detailed. अब आपने पहले तो ये देखना है कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन किस चीज़ का है. क्या ये कंपैरिजन जो है वो सेम आइडियाज़ का है या डिफरेंट आइडियाज़ का है? तो प्लीज़ सेंड मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, द मूवी वॉज एंटरटेनिंग डैश, द बुक वॉज मोर डिटेल्ड. अब इसमें हमें नजर आ रहा है जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंट्रास्ट का है. All of you are right. The movie was entertaining. However, the book was more detailed. Acha, Ayan is tall, dash his sister is quite short. Ayan is tall, dash his sister is quite short. इसमें आप क्या लिखेंगे? सबका आंसर ठीक था, ठीक है? हुसैन, रेयान वगैरह सब बच्चों का आंसर ठीक था. ओके, बट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना यहाँ पे. बट तो हमारे पास है ही नहीं. हमारे पास तो ऑप्शंस ही कौन कौन से थे? लेट मी शो यू द ऑप्शंस अगेन. आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये वाले ऑप्शंस हैं. हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, वर्थलेस और कन्वर्सली. तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अयान इज टॉल, ऑन द अदर हैंड हिज सिस्टर इज क्वाइट शॉर्ट. ये भी हो सकता है. इन कंट्रास्ट भी लिख सकते हैं. वेरी गुड, ऑन द अदर हैंड. वेरी गुड हुसैन, अब्दुल कादिर, रयान, सबका आंसर ठीक है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड भी हम इसमें लिख सकते हैं या फिर हाउएवर भी लिख सकते हैं. इन कंट्रास्ट भी लिख सकते हैं. और स्कूल फोकसेस मोर ऑन साइंस डैश, द नेबरिंग स्कूल फोकसेस ऑन द आर्ट्स. अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है. वेरी गुड. अच्छा, आप लोग अपने अगर रियल नेम्स के साथ आएंगे ना तो मुझे बोलने में आसानी होगी. मैं उन्हीं बच्चों का नाम लूंगी जिन बच्चों के रियल नेम्स मेंशन हुए हैं. जैसे रयान है, नबीहा हैं, राबिया हैं, सवेरा हैं, तैयब है. ठीक है, तो जिन बच्चों के रियल नेम्स हैं मैं उन्हीं बच्चों को ही यहाँ पे उनके नाम ले रही होंगी. जैसे लिटिल एंजल और इस तरह के जो नेम्स आ रहे हैं उन बच्चों का मैं फिर नहीं उनको कंसीडर करी होंगी. तो प्लीज़ अपने रियल नेम्स के साथ आएँ जी. ओके, नूरे सहर, गुड. अच्छा, फिर यहाँ पे कन्वर्सली भी आ सकता है. इसमें आपके पास इन कंट्रास्ट भी आ सकता है. ऑन दी अदर हैंड भी आ सकता है. ठीक है, आप इसमें से कुछ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड, द नेबरिंग स्कूल फोकसेस ऑन दी आर्ट्स. ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इन कंट्रास्ट भी लिख सकते हैं. गुड मोइज. ओके, Tom likes to study in the morning, dash his roommate prefers late night studying. Very good. Conversely is a good option. On the other hand, okay. In contrast, on the other hand, conversely, on the other hand, yes. Okay. आप इसमें लिख सकते हैं. On the other hand भी लिख सकते हैं. Conversely भी लिख सकते हैं. Yes बच्चों, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 7 जरूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं. ओके, अच्छा, फिर क्या है? She enjoyed playing basketball, dash her brother preferred soccer. नेम आप उस पर क्लिक करेंगे ना बच्चे, राइट क्लिक करें अपने जहाँ पे आपको नेम लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा चेंज नेम का, तो आप वहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं. ओके ओके, तो शी, ओके, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन द अदर हैंड. वेरी गुड. इन कंट्रास्ट, वेरी गुड. सही है. ठीक है, सब बच्चों के आंसर्स ठीक है. तो ये सारे के सारे हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे थे ये कौन से थे? ये कंट्रास्ट वाली थी. ठीक है, इसमें सारे के सारे जो 5 सेंटेंसेस थे ये सब कंट्रास्ट वाले ही थे. इसमें कोई भी कंपैरिजन वाला वो नहीं था जिसमें सिमिलर चीज़ें आ रही हों. ठीक है, अच्छा, अब क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड इन द पैसेज, ऑल्सो डिफरेंशिएट इफ द डिवाइस इज ऑफ कंपैरिजन और कंट्रास्ट. तो अब आपके सामने ना एक सेंटेंस है, सॉरी एक पैराग्राफ है. इस पैसेज को आपने पढ़ना है और इस पैसेज के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है. तो 1 बाय 1 आपने मुझे बताते जाना है कि कौन कौन सा यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो यूज़ हुई है इसके अंदर. अच्छा, excessive screen time has become common in our lives. Similarly, to an ever-present companion, okay, health suffers with, sorry, in contrast, the physical toll is evident. Inactive habits lead to health issues. Likewise, mental health suffers with increased screen exposure comes heightened stress. On the other hand, moderation promotes well-being. Conversely, neglecting this balance jeopardize our physical and mental equilibrium. Achha, striking a harmonious blend, however, ensures a healthier and more balanced lifestyle for the long term. So this is the whole passage which I have read recently. अब आपने क्या करना है? You have to tell me which
Okay, you have already sending your answers. Okay, that's really great. Okay, I can see that. तो मैं अब आप लोगों के साथ इसको स्टार्ट से करना शुरू कर देते हैं. तो पहले सेंटेंस के अगर हम देखें एंड पे, तो सिमिलरली यहाँ पर यूज हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिशनल डिवाइस. अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है, वो मुझे बताएं ये कौन सी है, क्या ये कंपेरिजन की है या फिर ये कंट्रास्ट की है. सिमिलरली क्या है, क्या ये कंपेरिजन है या कंट्रास्ट है? हरी अप एवरीबॉडी. ओके, किसी ने कहा है कंट्रास्ट, विच इज रॉन्ग. 2-3 बच्चों ने बोला है दिस इज कंपैरिजन. ठीक है, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है सिमिलरली का वर्ड इस्तेमाल करके. ठीक है, फिर क्या है इन कंट्रास्ट, ये वाला क्या है, ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है. तो इन कंट्रास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रास्ट ही आएगा. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. फिर इसके बाद हमारे पास आता है लाइकवाइज. लाइकवाइज इस सेंटेंस के अंदर क्या है, इज इट कंपैरिजन और कंट्रास्ट? वेरी गुड हसन, नबीहा, रयान. ओके, तो यहाँ पर क्या था, ये कंपैरिजन का है, कंट्रास्ट का नहीं है. फिर क्या है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑन दी अदर हैंड. तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या है, क्या ये कंपैरिजन है या फिर ये कंट्रास्ट है? ऑन दी अदर हैंड. वेरी गुड नबीहा. ओके, तहसीन, तैयाब, सवेरा. ठीक है, कायनात. ओके, तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कंट्रास्ट का था. कन्वर्सली क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्या ये कंट्रास्ट है या फिर ये कंपैरिजन है? कंट्रास्ट है. वेरी गुड तहसीन, हुसैन, सबके सब बच्चे ठीक बता रहे हैं. फिर है however. However is the last transitional device which is used in the passage. ये क्या है, कंट्रास्ट है या कंपैरिजन है? Yes, it is also contrast. Very good all of you. Let's move forward. तो अब हमारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा, अब आपकी बुक में जिस तरीके से एक्सरसाइज दी जा रही है, हम उन एक्सरसाइज को बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोनाउंस की टाइप्स जो है वो सब आनी चाहिए. ठीक है, अगर आप लोगों को हमने मेरा ख्याल है इस सेशन के अंदर अभी जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस अभी तक डिस्कस नहीं किया, राइट? तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बाकी सब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आती हैं, तो हम पर्सनल प्रोनाउंस से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो बुक में दी हुई है, आज हमने ये करनी ही है. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रोनाउंस की टाइप्स के अंदर, तो आप मुझे बता दिएगा, हम उस पर एक सेपरेट क्लास भी कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियोस तो ऑलरेडी हमारी अवेलेबल हैं, जिसमें हमने जो है वो प्रोनाउंस की टाइप्स और सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है. ओके, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पर्सनल प्रोनाउंस इन प्रीवियस ग्रेड्स. यस, हमने स्टडी किया है क्लास 9 के अंदर, तो बहुत डिटेल में स्टडी किया था, इफ़ यू रिमेंबर. तो अब क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अब क्या है, ये पूरा का पूरा जो पैसेज आपके सामने दिया गया है, इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन को हाईलाइट भी किया गया है. कैन यू सी दैट? आपकी बुक पे भी मेंशन होगा. तो फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ से जाएंगे, जॉन, इसको यू विल स्टार्ट रीडिंग इट. ओके, अच्छा, ओके. John and Minta enjoy different hobbies. John loves painting. He finds it therapeutic. फिर क्या है, Minta on the other hand prefers gardening. She thinks it brings her joy. Okay. When they chat, John says, I believe art expresses emotions. Minta responds, you're right. Gardening lets you connect with nature. Their hobbies enrich their lives. We all need to have hobbies. अब ये पूरा का पूरा जो है, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, वो क्या है, वो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर हमारे पास ढेर सारी पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ऑलरेडी रेड कलर में मेंशन हुए हैं. तो अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नेम्स की जगह यूज होते हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. ही, इट, शी, दे, यू, देयर, वी, ये सब के सब क्या हैं, all these are personal pronouns. Personal pronouns are words that are used to substitute proper noun that repeat itself in a particular context. A personal pronoun indicates the number and gender of the corresponding noun. तो अब क्या होता है, जिस noun की जगह ये वाला pronoun आ रहा होता है, वो उसका gender, उसका number, हर चीज़ को identify करता है. ठीक है, personal pronouns can be broadly classified into 3 main categories: first person, second person and third person. For instance, if I am standing right in front of you, तो मैं अपने लिए first person हूँ. I, we, us, ये सब first person होता है, जिसमें आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं. Me, I, we, ये सब कुछ क्या है, this is first person. If you are right in front of me, you, अगर मैं you का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो second person होगा. ठीक है,
फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई, मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरे अलावा जो भी मेरे सामने है जिसके लिए मैं यू का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ वो क्या है, सेकंड पर्सन है। लेकिन यू के अलावा जितने भी प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, दे वगैरह, जो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ, आप अपने लिए फर्स्ट पर्सन खुद हैं, उसी तरह जैसे मैं, मेरे लिए आप लोग सेकंड पर्सन हो यू, और आप लोगों के लिए मैं यू सेकंड पर्सन हूँ, ओके। लेकिन थर्ड पर्सन क्या है, वो जितने लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ओके। आई होप आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम था, ये जो नेम को रीनेम करने वाला, ये रिजॉल्व हो गया होगा। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब कुछ लिखा हुआ है। सिंगुलर के अंदर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर आई होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मी होता है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस आप मी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू यूज आई जब भी सब्जेक्ट का जहाँ पे यूज हो रहा होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर आप मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। बच्चे भी आप नाम को छोड़ दें, अगर आज की क्लास में आपका नेम नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं है। जी बच्चे बताएं, व्हाट डू यू वांट टू से, आई कैन रीड योर कमेंट। अच्छा, फिर क्या है, सेकंड पर्सन में यू ही रहेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। थर्ड पर्सन के अंदर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर के अंदर क्या होगा, ही, शी, इट होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हिम, हर, इट होगा, ओके। फिर उसी तरह अगर प्लूरल में आ जाए तो फर्स्ट पर्सन के अंदर वी होगा, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है। और अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट में चले जाए तो अस हो जाएगा। लेकिन क्या है, प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में, और सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन हर जगह पर यू ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन में, जहाँ पर दे और देम है। दे हमारे पास सब्जेक्ट में यूज होगा और देम हमारे पास ऑब्जेक्ट में यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्वेश्चन करें। अभी आप नाम को छोड़ दें बच्चा, जो भी आपका नाम का इशू आ रहा है ना, वो आप कल की क्लास में देख लीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स गुड रयान, हुसैम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगी और आपके बुक के पेज नंबर 42 पर भी ये एक्सरसाइज अवेलेबल है, ओके, दैट्स ग्रेट ऑल ऑफ यू, ओके। तो अब देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अब आप देखें कि आपके पास जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, डू यू नो डैश, डैश इज माई ब्रदर। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, ओके, दैट इज नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, हुसैम, ओके, वेरी गुड। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डू यू नो हिम, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डू यू नो हिम, ही इज माई ब्रदर, वेरी गुड। रयान का भी आंसर ठीक है, मोइस का भी आंसर ठीक है, राबिया का भी आंसर ठीक है, ठीक है। पहले में हिम आएगा और दूसरे में ही आएगा, गुड ऑल ऑफ यू। फिर आते हैं, अरीबा इज अ ग्रेट क्रिकेटर, डैश हैज वॉन मैनी कॉम्पिटिशन। अरीबा इज अ ग्रेट क्रिकेटर, डैश हैज वॉन मैनी कॉम्पिटिशंस, ओके, वेरी गुड। शी हैज वॉन, अब देखिए अरीबा आ रहा था तो हमें पता है कि अरीबा एक लड़की है, तो हम उसके लिए जो गर्ल्स वाला जो प्रोनाउन है वो ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, वुड डैश लाइक टू गो टू द मूवी विद रुबाब, वेरी गुड। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवी, ठीक है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसी के बारे में पूछेंगे, राइट। आप उसके बारे में ही और शी से तो नहीं पूछेंगे, वुड ही लाइक टू गो, आप पूछ भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन क्या है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, Van Gogh drew beautiful pictures. One of dash famous works is the Starry Night. तो यहाँ पर क्या आएगा, very good मुनीबा, his, one of his famous work, okay. When the incident happened, Zarak was present there. Dash was the only witness of the event. So what would be the right answer? ओके, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के आंसर्स ऊपर जा रहे हैं। मुजाहिद, हुसैम, कायनात, तहसीन, सबका आंसर ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज, अब लड़का था ना, क्योंकि ज़र्क नाम लिखा हुआ था, उसका मतलब है वो बॉय है, तो हम उसको ही लिखेंगे, ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, द डॉग गिव बर्थ टू मैनी पपीज, वुड डैश लाइक टू हैव वन ऑफ डैश, ओके। तो अब आप लोग इसमें अपना आंसर भेजना शुरू कर दें।
तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए हैं. वुड यू लाइक टू हैव वन ऑफ देम? वेरी गुड. ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका था. रबिया, तहसीन, तैयाब, मोइज, आयशा, वरीशा, फातिर. ओके, सबका आंसर ठीक है. ये जो बच्चे यू, ये वाला यू लिखते हैं ना, उसमें कमेंट में खाली यू अल्फ़ाबेट, दैट इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, एग्जाम में भी इस तरह की गलतियाँ अक्सर कराते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा. फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? रिजवान एंड मुनीबा आर सिबलिंग्स डैश केम टू विजिट द म्यूजियम. तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. दे केम टू विजिट द म्यूजियम. This is Numan, dash is the class monitor. Very good, all of you. सबने आंसर भेजा है. That is he. He is the class monitor. The team won the match. Dash played surprisingly well. The team won the match. Very good, all of you. They played surprisingly well. ये शायद हमारी क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है. ठीक है, इसीलिए आ रहा है कि they played surprisingly well. अच्छा, my brother brought a new phone. But dash doesn't like dash much. Okay, but he doesn't like it much. अब ही यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? Small h के साथ आएगा. He doesn't like it much. ठीक है? Very good, all of you. I hope सब लोगों ने इस एक्सरसाइज को मेरे साथ सॉल्व कर लिया होगा. Okay, let's move forward. डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये बहुत मजे की चीज़ है. लेट्स स्टार्ट इट. अच्छा, अब देखें आपके बुक में ना हर टॉपिक से रिलेवेंट एक छोटा सा चंक आ रहा है. इस तरीके से नहीं कि पूरे एडजेक्टिव्स आ रहे हों या नहीं आ रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए. ठीक है, हमने 9th क्लास में तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. वैसे आपने इससे पहले भी क्लास 8 तक भी बहुत डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की हुई है कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं. तो ये सिर्फ हमारे पास एक छोटी सी टॉपिक है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. तो हम इसको देख लेते हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स, प्रोनाउंस और अदर एडजेक्टिव्स. They provide more information about characteristics, qualities और attributes of the noun they modify. तो आप यहाँ से adjectives को हटा दें, बाकी सारा कुछ बिल्कुल ठीक है. कि क्या होता है, नहीं बच्चे भी थोड़ा सा टाइम है हुसैन, अभी हम इस थोड़े से टॉपिक को देख लेते हैं, कल हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. तो एडजेक्टिव्स बेसिकली आपके नाउन्स को, प्रोनाउंस को क्या कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. कोई क्वालिटी बता रहा होगा, कोई उसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहा होगा, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा रही होगी एडजेक्टिव के अंदर. ठीक है. अच्छा, अब उसके एग्जांपल्स क्या कैसे, जैसे द ब्लू स्काई स्ट्रेच्ड एंडलेसली अबव. अब ब्लू क्या है, वो कलर उसका डिस्क्राइब कर रहा है. सिमिलरली शी वोर अ कंफर्टेबल स्वेटर ऑन द चिली इवनिंग. अब कंफर्टेबल क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो आपको उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा. अच्छा, एडजेक्टिव्स एंड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आपको पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? पॉजिटिव या फिर एब्सोल्यूट डिग्री जिसको आप कहते हैं, फिर उसके बाद कंपैरेटिव आती है, फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है. तो ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जैसे लार्ज है, लार्जर है, फिर लार्जेस्ट है. ठीक है, फिर इसी तरह ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंपैरिजन किया जाता है 3 चीज़ों के अंदर. एक आपका पॉजिटिव जिसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, फिर दूसरा आता है कंपैरेटिव जिसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, फिर आता है सुपरलेटिव जो कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे, दिस इज द बेस्ट. ठीक है, कि उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, गुड, बेटर, बेस्ट. आप इस तरीके से भी इसकी डिग्रीज को डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, तो अब आपके पास सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव जो एब्सोल्यूट डिग्री होती है वो क्या होती है. दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन और प्रोनाउन विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. तो जब भी किसी एडजेक्टिव को सिंपल इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर नहीं किया जा रहा, सिंपल बात की जा रही है, एक ही चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे हम एब्सोल्यूट डिग्री का इस्तेमाल करते हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, द कैट इज फास्ट. ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है. फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? दिस फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स एंड यूजुअली एंड्स इन er और is preceded by more when the adjective is longer. अब पता है क्या होता है, या तो हम उसके आगे er लगाकर उसको चेंज कर देते हैं, जैसे फास्ट को फास्टर कर देंगे. ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर हम क्या करते हैं, हम जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं होता, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, तो हर जगह पर हम उसको er लगा के कन्वर्ट नहीं कर सकते. जहाँ पर एडजेक्टिव बड़े होते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम इसको
इसके साथ मोर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे टॉल था तो उसको हमने टॉलर कर दिया, फास्ट था फास्टर कर दिया, लेकिन ब्यूटीफुल था तो उसको हमने मोर ब्यूटीफुल कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, द चीता इज फास्टर देन द लॉयन, ये हमारे पास क्या आ गई, एग्जाम्पल आ गई इसकी। फिर लास्ट चीज़ है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये ना बिल्कुल कंपैरिजन की हद होती है, ठीक है। एक्सट्रीम चीज़ जो सबसे बेहतर तरीन होगी, जब आप 2-3 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो फास्टर का वर्ड यूज हो रहा था। अब 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी ना, तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। दिस फॉर्म इज यूज टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स इंडिकेटिंग द हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। इट ऑफन एंड इन EST और इज प्रिसीडेड बाय मोस्ट। या तो इसमें हम EST लगा के इसको चेंज कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, लेकिन हम उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे मैंने इस्तेमाल किया था वर्ड। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री थी वो क्या थी, जिसमें हम सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। कंपैरेटिव के अंदर 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा था। सुपरलेटिव के अंदर हम एक चीज़ को सबसे बेहतर बता रहे हैं। हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ को सबसे बेस्ट बता रहे हैं, ओके। तो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज। अच्छा, अब जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है ना, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने पढ़ा है, अब जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बताऊंगी किस तरीके से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं, और हम कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।